अनाज के गोडाउन है। कितना भयंकर नॉलेज था, कितना ज़बरदस्त एडवांस चलते थे राजा लोग। 1000 साल पहले यहाँ के किंग राखीगढ़ ने यहाँ अनाज के गोडाउन बनाए थे। अच्छा। ऐसा नहीं, डिजाइन ऐसा नहीं था। ये हम आज देख रहे हैं, इनके पहले ऊपर मकान था। ओके। बिल्डिंग पुरानी छत वाला, बारिश आए तो पानी अंदर ना जाए। और ये 13 गोडाउन कुएं टाइप के जमीन के अंदर, 100 फीट कुएं समझ लीजिए, जमीन के अंदर 100 फीट गहरे। उस जमाने में ज्वार बाजरी गेहूँ नहीं था, ज्वार बाजरी की रोटी लोग खाते थे, तो ज्वार बाजरी यही आटा बनाकर खाए। तो ज़मीन के अंदर राख, पहले राख, जूनागढ़ के पुराने लोग राख में ज्वार बाजरी छुपा देते थे। राख का मीनिंग होता है भेज ना लगे, ठंड ना लगे, अनाज है वो गर्म रहे। नागा साधु जो पहाड़ों में रहते राख लगाते, उसकी बॉडी में ठंडी ना जाए। राख एक कवच हो जाता है शरीर में, बॉडी में ठंडी ना जाए इसलिए। तो यहाँ के लोग भी राख लगाते थे, ज्वार बाजरी में छुपा देते थे, भेज ना लगे इसलिए। उनके ऊपर नीम के पत्ते, कड़वी वनस्पति, कीड़े ना पड़े। ऊपर मकान, बारिश आए तो पानी अंदर ना जाए। लेकिन इतनी ताकत वाला ये गोडाउन था कि कोई दुश्मन आ गया, किले की घेराबंदी की 12 साल तक, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। राशन और पानी का 12 साल का स्टॉक। अच्छा। 3000 लोगों के लिए इसमें होता था, इसके अंदर जो कुएं और ये अनाज के गोडाउन। अगर कोई अकाल हुआ, 10-12 साल जूनागढ़ में बारिश नहीं आई, तो लोग किले से भाग जाएंगे, राजा को छोड़ के भाग जाएंगे। तो 3000 लोग किले में रहते हैं, वो भागे नहीं, उसको पानी और राशन मिलता रहे। तो किले में जितनी सोसाइटी है, जंगल नहीं था, चारों ओर सोसाइटी, उनको पानी और इसके अंदर से राशन निकाल कर सप्लाई किया जाता था, ज्वार और बाजरी। किला 500 साल बंद रहा, ऊपर का मकान टूट के अंदर चला गया, इसकी गहराई 50 फीट 40 फीट हो गई। फिर ये गवर्नमेंट ने संभाला, तो अभी ये रिनोवेशन हुआ, तो उसके ऊपर कांच लगा दिए और थोड़ी गहराई दिखा दी। लेकिन रियल में 1000 साल पुराने 12 साल का स्टॉक रखने वाले ये भंडार थे। आज इंडिया सरकार गवर्नमेंट की इनके नियम पर चलती है। जो ग्रीनरी गोडाउन है, जो राशन, गेहूँ, बाजरी, ज्वार के बड़े बड़े जो स्टॉक करते हैं, तो ये राजा महाराजा 1000 साल पहले करते थे। तो वही नॉलेज आज भी चल रहा है पूरे देश में और दुनिया में। अगर यूक्रेन रशिया युद्ध करते और खाना नहीं मिला तो सरेंडर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के राजा एडवांस सरेंडर ना करना पड़े, इसलिए 12 साल का स्टॉक रखते थे कि 12 साल तक दुश्मन थक जाना चाहिए और वापस भाग जाना चाहिए, इसलिए ये गोडाउन एडवांस में रखे थे 12 साल के। और एक गोडाउन की जो गहराई है वो 100 फीट की, कंप्लीट 100 फीट उस जमाने में। अच्छा। आज 50 फीट, 60 फीट, 40 फीट मिट्टी पत्थर से पैक हो गया। अच्छा। और ऐसे कितने होंगे सर ये टोटल? 13 हैं, 6 इधर, हाँ। 6 उधर और बीच में। जैसे आज देश की बॉर्डर होती है, चेक पोस्ट होती है, हाँ। बाउंड्री होती है, वैसे भी सदियों पुराना ये सिस्टम था। किले होते थे, किले में भी चेक पोस्ट होती थी। कोई जगह 10-15, जैसा जितना बड़ा किला उसमें 10, 15, 20, 50 चेक पोस्ट होती है। तो ये किला 5 किलोमीटर का शायद है, उसमें भी बहुत सारी चेक पोस्ट है। तो यहाँ सैनिक के 5-10 लोग खड़े रहते थे, बाहर का नज़ारा देखते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई दुश्मन आक्रमण करने नहीं आ रहा है। तो 15-20 सैनिक इधर बैठ के बाहर का, किले की बाहर का, जंगल की आउटसाइड में देख रहे हैं, कोई राजा को मैसेज देना है, गलत हो रहा है तो किले में ऐसी बहुत सारी छावनी है, चेक पोस्ट है, जो उनमें से एक ये आपको दिखाई दे रही है। तो 10-15-20 सैनिक इधर बैठते थे और बाहर की साइड का नज़ारा हम थोड़ा देखते हैं, ऊपर जाके नज़ारा भी देख सकते हैं। टोपी तो बाद में लगाएगी, अच्छा। लेकिन वो चेक पोस्ट पुराने ज़माने की। अच्छा। ये तोप तो मुगल लाए थे, मतलब हिंदू राजाओं के ज़माने में नहीं थी। और ये चेक पोस्ट उसी जगह पर रखते थे, हाई एरिया ऊपर, एकदम हिल। तो 50 किलोमीटर तक आपकी डायरेक्ट नज़र रहती थी। 50 किलोमीटर अंधेरे में क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, कोई आ रहा है, लाइट जल रही है, मसाल जल रही है, दिए जल रहे हैं, तो यहाँ बैठे बैठे आपको पता चले कि भाई राजा को बता सके, मिनिस्टर को बता सके कि 50 किलोमीटर दूर हलचल हो रही है, यात्री है या दुश्मन है, पता लगाओ। तो किले में से दूध जाते थे, दूध जाके वहाँ जाके पता लगा लेते थे। तो इसलिए किले में चेक पोस्ट रखी जाती थी कि चेक पोस्ट से 50-50 किलोमीटर नज़र रहे। तो उनमें से एक ये चेक पोस्ट, थोड़ा हम ऊपर जाके भी दिखाते हैं आपको कैसे ये नज़र रहती थी 50 किलोमीटर दूर। पूरा कवर 20 किलोमीटर तक आपकी नज़र जाएगी और कहीं भी हलचल हो तो पता चल जाती। तो ये पूरा एरिया आपके ये चेक पोस्ट में आ जाएगा। तो ये इसलिए राजा महाराजा ये ऐसे किलों में चेक पोस्ट बनाते थे और छावनी लगाते थे सेना की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसी बाइनोकुलर की तरह, दूरबीन की तरह दूर दूर तक नज़र सेना रखती थी राजाओं की।
और इतनी बढ़िया सुंदर डिजाइन, और यही बैठ के आराम से बातें करते करते देख सकते थे। तो पूरा दूर तक दिख रहा है नहीं? हाँ, एकदम दूर दूर तक। जी, जो भी कोई दूर से आएगा तो सब कुछ दिख जाएगा। ऊपर पहाड़ से लेके यहाँ तक घर है, सब जगह पे दिख रहा है। उस जमाने में ये घर नहीं थे, पूरा जंगल ही था। और सर ये क्या है, ये वाला? ये तो बाद में ये रखा है तीर चलाने के लिए। अच्छा। ना आप सीधा पास आए कोई दुश्मन, हाँ। बहुत सारे दुश्मन किले की दीवार चढ़ने जाए तो उसके पहले ही तीर चलाने लग जाते थे, अच्छा, तीर छोड़ देते थे। तो किले का सिक्योरिटी लाइक इस टाइप से होता है? हाँ, जैसे ये बाउंड्री में अभी चेक पोस्ट है, वैसा ही किले की बाउंड्री में राजा महाराजा में चेक पोस्ट था। और ये पूरा दीवार बनाया वाले? हाँ, इतना मजबूत दीवार है। युआन शान जो मैंने बताया चाइनीज दूत, जी 6वीं सदी में नालंदा पढ़ने आया था। जी। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, नालंदा और तक्षशिला, गुजरात में वल्लभी। उस ज़माने में 3 यूनिवर्सिटी भारत में, और उस ज़माने में उसको जूनागढ़ आना था बिहार से, तो जूनागढ़ आया ये शिलालेख देखने के लिए, तो ये किला उसको देखने मिला। तो ये किले के बारे में यहाँ के लोगों को भी बताया था। उस ज़माने में शायद कोई ऐसा वाक्य होगा, ये किला पेड़ों की आड़ में दब गया था, तभी लोकल लोगों को बनाया, तो फिर वापस ये किला खोला गया और रिनोवेशन हुआ और रहने लगे। तो भारत का मैं कह रहा हूँ प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर 2500 साल पुराना ये किला, तो मौर्य वंश के ज़माने का ये किला। ये युआन शान ने भी अपने हिस्ट्री में कही है कि मैंने ये 6वीं सदी में ये किला देखा था जब ये जूनागढ़ आया था। तो इतना प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर आपको देखने मिल रही है घर बैठे बैठे। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, राजपूत राजा 800 साल 900 साल 700 साल पहले जितने किले में राजा रहते थे, जूनागढ़ किंग, ये हेड क्वार्टर पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से मैनेजमेंट होता था। लेकिन जूनागढ़ की मैंने बताया इनकम, आज जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं जूनागढ़ में, गिरनार में, सोमनाथ सदियों से आ रहे हैं, तो यहाँ राजा की इनकम बहुत बढ़ जाती थी, सोना चांदी हीरा मोती। तो राजा का परिवार इतना खुश रहता था कि हमारी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, सोना चांदी खजाने में बहुत आ रहा है। तो किसकी वजह से? तो गिरनार की वजह से। तो हमको गिरनार की पूजा करनी चाहिए। तो राजा के राजकुंवर, रानी और राजा खुद सुबह नहा धो के फ्रेश होके अपने महल से निकलते थे और इस जगह पर आते थे, यहाँ खड़े रह के थाल में दिया, धूप और पूजा पाठ का सामान, फूल वगैरह रह के, डायरेक्ट गिरनार जाना नहीं है, सीधी गिरनार की पूजा यहाँ खड़े रह के। तो माँ अम्बा देवी, दत्त भगवान, गोरखनाथ, सबकी पूजा इधर से राजा का परिवार करता था। तो गिरनार जाना ना पड़े, महल में से सीधा नहा के इधर आके इस गिरी नारायण महाराज, भगवान नेवनाथ, अम्बाजी माँ, गोरखनाथ, दत्त भगवान, सबकी इधर बैठे बैठे पूजा हो जाती थी। और ये राजा परिवार नियम होता था कि सुबह नहा धो के पहले पूजा करो फिर अपना काम करो। तो इतना ये गिरनार की पूजा का स्थल है। तो उनको अभी लोकल लैंग्वेज में धक्काबारी कहते हैं। एक गलत थोड़ा स्टोरी हो गया है कि धक्काबारी बोलते हैं, यहाँ से धक्का मार कर फेंक देते। लेकिन राजा के ज़माने में क्राइम नहीं होते थे। 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले इतना क्राइम ही नहीं था कि मारना पड़े। डायरेक्ट राजा लड़ लेते थे, 100-200 को मारते थे, 500 को कत्लेआम युद्ध होता था, लेकिन क्राइम नहीं। ये किले के अंदर क्राइम नहीं होता था, गांव में क्राइम नहीं होता था। ये ओरिजिनल पूजा स्थल है, लेकिन नया नाम लोगों ने दे दिया धक्काबारी, तो ये चलन में आ गया धक्काबारी, और यहाँ से धक्का मार कर फेंक देते। रियल में ये नहीं है, यहाँ राजा लोग पूजा करने आते थे, ये गिरी नारायण पर्वत की और भगवानों की, इसलिए ये स्टैंड बनाया, पूजा स्टैंड। दोस्तों ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लंबा एक टावर है। कम से कम इसकी हाइट है वो 3 से 4 मंजिल के आसपास होगी। वाइट कलर का बना हुआ है और चारों तरफ आपको इसमें खिड़कियां दिख रही होगी। तो बहुत सारे जो बच्चे और यहाँ पे घूमने लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये खाली पड़ा है तो भूतिया कोठा होगा। तो बच्चे और जो घूमने आते थे उनको ऐसे डराने के लिए मजाक में लोगों ने भूतिया कोठा इसको बोलना चालू कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो उस नवाब के टाइम में यहाँ पे लोगों को फांसी दिया करते थे, जो भी अपराधी होते थे जिन्होंने कुछ गलत काम किया है उनको फांसी दिया करते थे। इसके अंदर एक लकड़ा है, उसके ऊपर उनको हैंग करते थे, लकड़ी के ऊपर हैंग करके उनको फांसी दिया करते थे। तो पुराना तरीका है, जैसे आपको झांसी के किले में भी ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे छोटा टावर बनाया हुआ है, यहाँ पे बड़ा बनाया हुआ है, ऊपर छत वगैरह, और पूरा अभी भी आपको ये बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है। अंग्रेज और नवाब का बनाया हुआ आउटलेट। अच्छा। और टावर, तो अंग्रेज ने 2 ऐसे इनलेट और आउटलेट बनाए थे 140 साल पहले। जूनागढ़ का पानी सप्लाई होता है शहर में, तो
तो जब ये तालाब हम देखेंगे, तालाब भर जाएगा, ओवरफ्लो होगा पानी, तो किले में जाएगा तो किले की दीवार टूट जाएगी, लाखों लीटर पानी किले में जाएगा, किला कमज़ोर हो जाएगा। तो अंग्रेज इतने बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने यहाँ नवाब को बोला 2 टावर बनाओ, एक इनलेट और आउटलेट। पहाड़ से जो पानी डैम से आता है वो इनलेट में जाएगा, इनलेट में से तालाब में जाएगा, और तालाब भर जाएगा तो लाखों लीटर ओवरफ्लो पानी होगा, तो किला ख़त्म न कर दे, ऐतिहासिक हेरिटेज हमारी रक्षित स्मारक टूट ना जाए, विरासत। इसलिए उन्होंने यहाँ एक चैम्बर बनाई, सीधा ओवरफ्लो वाला पानी सीधा किले की बाहर। अच्छा। तो नीचे एक नाली है, सीधा कनेक्टेड तालाब में। ओके। तालाब का जितना ओवरफ्लो पानी है सीधा नाली से किले की बाहर फेंक देगा, तो किले में पानी नहीं जाएगा। तो हमारी विरासत को बचाने के लिए अंग्रेज ने बहुत सारा योगदान भी दिया। गिर के शहर हो, हावड़ा ब्रिज जो पुल हो, और जूनागढ़ में से पानी के प्लांट हो, बिना पंप बिना लाइट वाला प्लांट हो, तालाब हो, ये सब नवाब और अंग्रेज ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये यहाँ से पानी निकलता था? हाँ, तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गए तो यहाँ नाली है, सीधा नाली से किले के बाहर चला जाता था, किले के अंदर नहीं जाता था, वरना किले की दीवार कमज़ोर हो जाती। इसलिए ये वाटर तालाब है नवाब रसूल खान की के ज़माने का, जब औरत की ज़िंदगी मॉर्निंग टाइम कुएं में से शुरू होती थी और कुएं में ख़त्म। 60 साल की 70 साल की लेडीज़ माता बहनें कुएं में से पानी खींच कर कमर टूट जाती थी, मतलब पहले से एंड तक कुएं में ही ज़िंदगी निकल जाती थी। बड़े बड़े लोगों ने बताया कि हमारी माँ बहनें कुएं में से पानी खींच कर टूट जाती है, तो कोई ऐसा प्लान बना दो बिना पंप बिना लाइट जूनागढ़ को घर घर पानी सप्लाई हो जाए। उस ज़माने में 130-40 साल पहले देश में लाइट नहीं थी, वाटर पंप नहीं थे, तो बिना पंप बिना लाइट पानी घर घर कैसे पहुंचाया जाए। तो नवाब रसूल खान ने अंग्रेज़ को बोला कि हमारी लेडीज़ जूनागढ़ की लेडीज़ है, उनके लिए घर घर पानी पहुंचाना है। तो अंग्रेज़ ने बताया कि आप तालाब बनाओ। तो तालाब बनाया नवाब ने, 1 आना मजदूरी मिलती थी, और 12 तालाब, 2 इधर 8 नीचे। 8 नीचे है, 50 फीट गहरे है। 1 आना 3.5 लाख रुपये में तालाब बनाए नवाब ने। अंग्रेज गया लंदन, ये पाइपलाइन लाया लंदन से स्टील का। अच्छा, ये वाला लंदन से पाइपलाइन लाया। ये अंदर हम बॉयलर देखेंगे, वो बॉयलर और मशीन, आइए बॉयलर वो फिल्टर मशीन, उस ज़माने का वाटर फिल्टर प्लांट था, लंदन में बना और जूनागढ़ के लिए अंग्रेज लाया था। जूनागढ़ की पब्लिक को शुद्ध पानी पिलाने के लिए 130 साल पहले। तो वो बॉयलर हम देखते हैं हाथों से बना हुआ, और मोटर देखते हैं उस ज़माने की। ये लंदन में बना था पूरा बॉयलर, गेयर वाला। यहाँ हाथ आता है, इसको हैंडल मारो, पूरा बॉयलर घूमेगा। इसके अंदर चूना रहती कोलसा डाल देते थे, तो पानी फिल्टर हो जाता था रसूल खान नवाब के ज़माने में, और यहाँ से पानी सीधा शहर को सप्लाई हो जाता था। और ये रिविट, उस ज़माने में लंदन में लाइट नहीं थी, तो वहाँ लंदन के अंग्रेज़ों ने हाथों से रिविट मारकर इतनी बड़ी टंकी बनाई थी, ये बॉयलर बनाया था, और ये गेयर। तो ये सारा मटेरियल जो आप देख रहे हो लंदन में बना था, और पाइपलाइन भी लंदन में बनी, और जहाज़ में समुद्र रास्ते जूनागढ़ आई थी, और जूनागढ़ में ये फिल्टर वाटर प्लांट शहर को पानी सप्लाई करने के लिए अंग्रेज ने जूनागढ़ के राजा को दिया, और जूनागढ़ के राजा ने घर घर फिल्टर पानी 130-40 साल पहले सप्लाई किया था। फ़ायदा यह है, अंग्रेज और नवाब ने जो चीज़ बनाई वो 140 साल से आज भी चालू है। आज तक 1 यूनिट बिजली का खर्चा नहीं, आधा जूनागढ़ है वो पानी यहीं से बिना पंप बिना लाइट सप्लाई होता है। आज भी कंटिन्यू वो सिस्टम चालू है 140 साल से, बिना पंप बिना लाइट। वो पानी तालाब में आता है, तालाब से यहाँ से पाइपलाइन, लेकिन उस ज़माने में फिल्टर मशीन और फिल्टर प्लांट था, आज डायरेक्ट सप्लाई होता है। तो आप ये हाथों से चलने वाली पंप देख सकते हैं, वाटर पंप। आज जो हम इलेक्ट्रिक मोटर देखते हैं वो उस ज़माने में भी ऐसा सिस्टम था, लेकिन हाथों से चलने वाला वाटर पंप। ये पानी तालाब का भर गया, तालाब ओवरफ्लो हो गया, तो पानी इसमें आएगा। यहाँ से देखिए, ये तालाब का पानी ओवरफ्लो हो गया है, तो ये पानी जो आ गया ओवरफ्लो होकर, तो ये एक आदमी घुमाएगा, ये एक आदमी घुमा सकता है, इसमें 2-3 आदमी की जरूरत नहीं। इतना बड़ा वजनदार एक आदमी हैंडल मारेगा, ये मोटर घूमेगी, और ये मोटर के खांचे में पानी भर जाएगा। तो ये खांचे में पानी भर गया, और सीधा बॉयलर में जाएगा, और बॉयलर से शहर में फिल्टर हो। तो ये 130-40 साल पुराना फिल्टर प्लांट और ये पंप, वाटर पंप ऐसे लंदन में बने और जूनागढ़ में आए थे।
तो उस ज़माने का ये आप देख सकते हैं जूनागढ़ शहर का फिल्टर प्लांट। और ये तालाब लगा हुआ है सर, इसके अंदर लगा हुआ क्या है मतलब? कुछ नहीं, खाली ये गैप है, हाँ। यहाँ पानी भर जाता है। ये इसके अंदर? हाँ हाँ, इसके दिखाइए, इधर दिखाई, यहाँ एक मिनट। ये पानी ओवरफ्लो हो गया तालाब का, Got it. इसमें आ जाएगा। जी। और ये मोटर घूमती रहेगी फास्ट, ओके। एक आदमी हैंडल मार के घुमाता रहेगा, ये मोटर घूमती रहेगी, पानी हजारों लीटर उसमें जाता रहेगा। अच्छा, ये वाले इन खांचों में पानी भर जाता है। हाँ, ये तालाब ओवरफ्लो हो के सीधा देखो नीचे, हाँ, थोड़ा नीचे मोबाइल करेंगे तो पता चलेगा। जी, जी, ये पानी सीधा अंदर खांचे में चला जाएगा अच्छा। और ये घूमती रहेगी और बॉयलर में पानी सप्लाई करती रहेगी।